पे है और एक और टीम आ गई, गॉडलाइक भी यहीं पे। ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। कौन लिख रहा है यहाँ की स्क्रिप्ट? और पॉइंट ये कि यहाँ पे इन चारों ही टीम्स का नुकसान होता हुआ नजर आएगा और ऐसा ना हो कि यही चारों वो टीम्स हो जो बॉटम पे ही रह जाए। देखना इंपॉर्टेंट है कि गॉडलाइक क्या वो उस फाइट की तरफ जाएंगे या फिर नहीं। अभी के लिए तो थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और टीम के 9 के स्नोजॉट को देखिए, व्हीकल लेके थोड़ा प्रेशर उन्होंने भी क्रिएट करना चाहा। और दूसरी तरफ टीम सोल वो तो फिनिशेस निकालते चले जा रहे हैं। इस बार वाइल्ड फैंग्स उनके हत्थे चढ़ गए और उनका भी समापन देखने को मिला। टीम के 9 घेराबंदी कर ली मान्या की और ये कम्युनिकेशन एरर देखने को मिल रहा है। ये टीम गेम है ही नहीं टीम गॉडलाइक का। मान्या वहां पर डाउन हो चुके हैं और अब एस पावर और एडमिनो दो ही प्लेयर्स बचे। और आप यहां भी देखिए एस पावर सर्कल के अंदर, एडमिनो जोन के बाहर। ये चल क्या रहा है टीम गॉडलाइक के साथ? और ऐसे में टीम के 9 अब मौका उनके पास बेहतर रहेगा कि वो अपने आप को बेहतर साबित करे, क्योंकि इस मुकाबले में 3 फिनिशेस भी आ चुके हैं और चारों प्लेयर्स शेष भी है उनके। चलिए अब एक चीज अच्छी हुई कि गॉडलाइक के बचे हुए 2 प्लेयर्स वो जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीधा निंजा जॉर्ड के पास चले गए। बट दूसरी तरफ लर्न फ्रॉम पास्ट अभी खेल उनका खत्म नहीं हुआ। बट क्या निंजा जॉर्ड कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा फ्रैग गॉडलाइक के लिए और अब जोन का एक बहुत अच्छा एरिया उन 2 प्लेयर्स के पास। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए K9 के सामने लर्न फ्रॉम पास्ट है और लर्न फ्रॉम पास्ट भी इतनी कुछ सेफ नहीं है। आखिरी प्लेयर बचा है, 26 ही केवल पॉइंट है। ये एक टारगेट हो सकता है कि 26 पॉइंट पार करो। अगर यहां पे खत्म होती है लर्न फ्रॉम पास्ट, उसके बाद आप भी सेफ हो सकते हैं। काफी इंटेंस ये मुकाबला जाता हुआ। K9 फाइनली वो सर्कल के एजेस तक पहुंचे, बट टीम डिवाइन वहां पर मौजूद है और ओमेगा व्हीकल लेकर के आगे गए। वहां पर वो इंटेल कलेक्ट करना चाहते हैं, टीम के 9 को वो रोकना चाहते हैं। लर्न फ्रॉम पास्ट उनके भी इकलौते प्लेयर है जो यहाँ पे फंसते हुए से नजर आए। 26 पॉइंट्स के साथ लर्न फ्रॉम पास्ट। बट दूसरी तरफ टीम सोल उनका फिनिश निकालना वो जारी है। टीम तमिलास की अब वो मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडी गेमिंग अकेले फंस चुके हैं एजेस पे, पीछे से ब्लू का प्रेशर भी आएगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और टॉरस ये दूसरा फिनिश कंफर्मेशन जो उनके खाते में 6 टोटल आ चुके हैं टीम के 9 के पास और अब वो 13वें पायदान पे आ गए हैं। लर्न फ्रॉम पास्ट का समापन भी हो चुका है और टीम तमिलास दूसरी तरफ मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई। कुछ अलग ही चल रहा है। रीपर उन्होंने शॉट दिए ही नहीं वहां पे। और ये क्या चल रहा है? रीपर बस खड़े थे वहां पे, वो गाड़ी में प्लेयर गोलियां चला रहा था उनके ऊपर। दिस इज समथिंग न्यू जो हम यहाँ पे विटनेस कर पा रहे हैं। टीम तमिलास कब टीम सोल आई, कब उन्होंने समाप्ति करी अपने ओपोनेंट्स की, पता तक नहीं चला टीम तमिलास को। टीम सोल जिस अंदाज में खेल रही है, ये 11वां फ्रैग था उनका इस लॉबी के अंदर। और हमने बोला था कि ग्रुप ए में डोमिनेट करना मुश्किल है। लगता है किसी ने टीम सोल को बताया नहीं उस बारे में। 45 पॉइंट्स अब उनके पास आ चुके हैं। गॉब्लिन व्हीकल लेकर के वो थोड़ा और सर्कल का सेंट्रल एरिया एक्वायर करना चाहते हैं। लेजेंड को आप देखिए 7 गॉड्स की वो मुश्किलें बढ़ाते हुए। टीम के 9 उनको सिर्फ 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। अगर वो 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे तो फिर वो बॉटम 4 में तो नहीं रहेंगे, पर अब सर्कल उनसे दूर है, उनको जोन की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। व्हाइट वॉकर्स वो भी सर्कल के बाहर फंसे हुए। टीम गॉडलाइक की बात करें, सर्कल का सेंटर तो है पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स उनके मौजूद। और ऐसे में टीम सोल को आप देखिए, वो तो सिर्फ फाइट फोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ग्रेनेड आगे की तरफ डाला जरूर, लेजेंड को थोड़ा एक्सपोज्ड है, एचपी उनकी कम। निंजा उनकी तरफ से भी रिटेलिएशन ग्रेनेड, बट कनेक्शन वो बना नहीं पाएगा। पोजीशन थोड़ी सी बदली है यहाँ पे लेजेंड ने, बट टीम सोल लग तो रहा है कि अगला शिकार वो 7 गॉड्स का करना चाहते हैं। हालांकि गॉब्लिन काफी दूर हैं और नकुल दूसरे एंगल से वो कवर देने की कोशिश, बट ये क्या डिवाइन के स्लग का वहां पे नहीं आया। 7 गॉड्स वो फंस के रह गए। 27 ही केवल अंक उनके पास हैं, बट क्या ये इनफ रहेगा उनके लिए? दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। नेबुला के साथ एक फाइट की शुरुआत वहां पे हुई है, बट टीम सोल के जोकर वो तो अलग ही खेल रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह खेलते हुए। हालांकि लेजेंड फाइनली उनको डाउन किया गया। टॉप 8 टीम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि K9 को तो एक प्लेसमेंट पॉइंट मिल चुका है, तो वो अब 26 पॉइंट्स के साथ ही हमें देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि एक फिनिश और K9 हमको बॉटम 4 से बाहर निकलती हुई नजर आएगी। 7 गॉड्स वहां पर निंजा बॉय को डाउन करते हुए नजर आएंगे। निंजा वही K9 के स्ट्रेंजर, वो नेबुला के क्रेटोस के बहुत ज्यादा नजदीक, बट नेबुला उनके जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 पॉइंट चाहिए K9 को, क्या वो वहां पर 1 पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगे? वो एक सवाल जरूर। स्ट्रेंजर की एचपी थोड़ी कम, बट टॉरस वहां पर उनको डाउन किया गया। स्ट्रेंजर उनको भी डाउन किया जाएगा। आदि वो मिनी से वहां पे शॉट्स करते हुए नजर आएंगे। क्रेटोस आगे बढ़ने की कोशिश जरूर, और उसका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। टीम के 9 मुश्किलें उनकी थोड़ी बढ़ती हुई, अभी भी वो 1v1 की फाइट ली जा रही है, बट K9 के ऊपर प्रेशर थोड़ा आता हुआ। हालांकि आदि को भी डाउन किया गया। क्रेटोस और फिनिक्स 2 ही प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद। स्नोजॉर्ड क्या वो डिलीवर कर सकते हैं? जी नहीं, टीम के 9 दे आर डन 26 पॉइंट। बट मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो एक प्लेसमेंट का पॉइंट मिला नहीं मिला, उसके बारे में चर्चाएं जरूर करेंगे, बट टीम नेबुला 5 फिनिशेस उनके पास जरूर।
इतनी ज्यादा केओस के बीच में, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बीच में K9 वो एक्स्ट्रा पॉइंट हासिल कर ही नहीं पाए। दिस इज इम्पॉसिबल टू डील विद, बट डिवाइन सही समय पे आए हैं 7 गॉड्स की मुश्किलें अब बढ़ाते हुए। 7 गॉड्स का भी अंत होता हुआ। What is happening in this lobby? This is beyond imagination. But yes, टीम K9 ऐसा प्रतीत होता है कि it's all over for them. बॉटम 4 के अंदर वो गॉडलाइक के पास इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बहुत देर से शांतिपूर्वक उस शैक के अंदर इंतजार वो टीम करती हुई। शॉट्स अभी तक किसी के ने दागे नहीं है उनके ऊपर, किसने देखा नहीं है गॉडलाइक के प्लेयर्स को। टीम सोल के पास भी अब 2 ही प्लेयर्स बचे हैं, बट लॉबी को कुछ हद तक डोमिनेट किया उन्होंने। नेबुला अब उनकी बारी लगता है आएगी। क्रेटोस को डाउन किया, कंफर्म करने की कोशिश, और लग तो रहा है कि कंफर्मेशन मिल ही जाएगा क्योंकि फीनिक्स वैसे भी काफी दूर उनसे। मैं व्हाइट वॉकर्स के बारे में सोच रहा हूँ, उनके पास भी तो पूरा मौका है यहाँ से आगे बढ़ने का। टीम गॉडलाइक के पास भी मौका एक रहने वाला है, और अनुज टोपी उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी, गॉब्लिन को वहां पर डाउन किया है। देखना ये कि वो फिनिश कंफर्मेशन क्या उनको मिल पाएगा। नकुल व्हीकल लेकर के वो थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए, चलिए वापस से वो गॉब्लिन की दिशा में शायद जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको बचाया नहीं जा पाया। वो फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है व्हाइट वॉकर्स। वो 25 के साथ नकुल का जो समापन है वो हो चुका है, और वो फिनिश नेबुला के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। और व्हाइट वॉकर्स वो ऊपर पहुंच गए। जी हाँ, 27 पॉइंट्स उनके पास हो चुके हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के पॉइंट्स भी वहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में टीम गॉडलाइक और बॉटम 4 से हटने के बीच में अभी भी वो 6 पॉइंट्स का डिफरेंस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं 7 गॉड्स बाहर ना हो जाएं, क्योंकि गॉडलाइक अगर ऊपर जाती है तो 7 गॉड्स नीचे आएंगे, पूरा खेल बदल जाएगा। फिर वो गलती जो 7 गॉड्स की थी वो भारी पड़ेगी। बट ये क्या है, पावर डाउन, डिवाइन नाइट, एक और नेड उनके हाथ में। ये खेल बदलने की क्षमता रखता है खिलाड़ी, बट एडमिनो को वापस फॉर्म में आना ही पड़ेगा और बेहतर करना ही पड़ेगा। बट वो बेहतर कर नहीं पाए, बाहर चले गए, नेड का शिकार हो गए। गॉडलाइक 7 अंक केवल ले पाए वो इस मुकाबले के अंदर, बट डिवाइन नाइट वेलकम बैक इन फॉर्म। 8 टोटल फिनिशेस जो आ चुके हैं टीम डिवाइन के पास। व्हाइट वॉकर्स को आप देखिए, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, क्या बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। और व्हाइट वॉकर्स तो वो टीम है ना जो ग्रुप बी में हमें देखने को मिल रहे थे, वहां पर राउंड 1 में वो टॉप 4 पे रहे, प्रमोट होकर के इस लॉबी में आए। इस लॉबी में आते ही लड़खड़ाहट हमें देखने को मिली। व्हाइट वॉकर्स वर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द फर्स्ट 3 मैचेस, बट आज के दिन पे बेहतर रीड के साथ आए। फिर भी शुरुआती 2 मुकाबले में बहुत कुछ लेफ्ट राइट गया, लेकिन आखिरी मुकाबले में डिलीवर किया। और इस टीम को खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस, 7 फिनिशेस उनके पास मौजूद। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहां से वो चिकन डिनर कन्वर्जन की भी कोशिश कर सकते हैं। टीम रेकनिंग, उनके मात्र एक खिलाड़ी जो प्रो सरवाइव करते हैं, और जैसा आपने बोला टीम डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट था इस मुकाबले को बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करना। इसलिए नहीं कि वो बॉटम 4 में फंस जाते, पर इसलिए क्योंकि हम डिवाइन को डोमिनेट करते हुए देखना चाहते हैं, जो वो कर भी सकते हैं, क्योंकि फायर पावर, टीम सिनर्जी, सब कुछ उनके पास मौजूद। बहुत बड़ा स्प्लिट है अभी के लिए तो देखा जाए तो, बट एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, डिवाइन जैसी टीम को बड़े चिकन निकालने बहुत अच्छे से आते हैं। बट क्या व्हाइट वॉकर्स यहां से चिकन निकाल सकती है, ये भी एक सवाल रहेगा। रेकनिंग के प्रो भी यहां पे इस मैच में मौजूद, बट ये नेड कितनी अच्छी तरह से दागा गया स्लग के द्वारा। पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ वो नेड आया। अनुज टोपी वहां पे डाउन, और फेरॉन आखिरी खिलाड़ी ये बचे हैं। बट पिछले मैच के क्लच को याद करिए, फेरॉन ने जिस तरह से अपने आप को संभाला था मल्टीपल टीम्स के सामने, क्या वो दोबारा कर पाएंगे? हालांकि इस बार ऐसा करना इतना आसान नहीं, तो आखिरी प्लेयर बचे, क्लच करने का मौका उनके पास भी, बट बिल्कुल ओपन में वो पाए गए डिवाइन नाइट। एक बार फिर से शानदार एफर्ट, उसके बाद फेरॉन का भी अंत। एंड टीम डिवाइन against Warlords, against bad form, they are back in form. एक शानदार विना चिकन डिनर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि फाइनली जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे पिछले कुछ मैचेस में कि डिवाइन गेमिंग कब फॉर्म में आएंगे, चलिए सबसे सही वक्त में फॉर्म में आए।